Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investor. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्शन। स्वागत है आप सबका MMTC बाय तुषार घोने सर के यूट्यूब चैनल पे। ये एक कमोडिटी स्पेसिफिक वीडियो है, तो आज हम जानेंगे कमोडिटी रिलेटेड न्यूज़, फ्यूचर आउटलुक एंड टेक्निकल लेवल्स। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रीवियस वीडियो की। आपको एक शॉर्ट एंट्री बताई गई थी प्रीवियस यूट्यूब के वीडियो में, जहाँ पे मैंने एक शॉर्ट एंट्री इंडिकेट किया था, बट जैसे ही हमारी एक ही कैंडल में, ये 15 मिनट का चार्ट है, हमारा फर्स्ट एंड सेकंड टारगेट यहाँ पे हिट तो हो ही जाता है और उसके बाद भी हमें एक डाउनसाइड रैली यहाँ पे देखने को मिलती है। आशा है कि आपने ये ट्रेड कैप्चर किया होगा। देखते हैं आज के फंडामेंटल जान लेते हैं क्रूड ऑयल के। सबसे पहले ग्लोबल सप्लाई साइड पर एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आई है। कई कंट्रीज एनर्जी क्राइसिस को अवॉइड करने के लिए इमरजेंसी स्टेप्स ले रहे हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने लगभग 400 मिलियन बैरल्स ऑयल स्ट्रैटेजिक रिजर्व से रिलीज करने के अप्रूवल दिया है। कुछ कंट्रीज जैसे ऑस्ट्रेलिया भी अपने फ्यूल रिजर्व मार्केट में रिलीज कर रही है। इसका मेन गोल ये है कि टाइम पर ऑयल प्राइसेस बहुत एग्रेसिवली स्पाइक ना करें और ग्लोबल सप्लाई स्टेबल रहे। अब बात करते हैं जियोपॉलिटिकल अपडेट की। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का मानना है कि उनके पास रफली 4 हफ्तों का विंडो है कॉन्फ्लिक्ट को फिनिश करने के लिए, वरना हाई ऑयल प्राइसेस इकोनॉमी पर ज़्यादा प्रेशर डाल सकते हैं। इसी बीच एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट सामने आया है। रशिया को ऑयल प्राइसेस बढ़ने का डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है। एस्टिमेट के अकॉर्डिंग रशिया को लगभग $150 मिलियन पर डे एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिल रहा है, क्योंकि मिडल ईस्ट टेंशन की वजह से बायर्स अल्टरनेटिव ऑयल सोर्सेस ढूंढ रहे हैं और रशिया क्रूड की डिमांड बढ़ रही है। सिंपल वर्ड्स में बोले तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस प्राइसेस को ऊपर सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इमरजेंसी सप्लाई मेजर्स मार्केट को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं आज के टेक्निकल लेवल्स। ये क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर्स का डेली चार्ट है और प्रीवियस कैंडल के बाद हम आज की कैंडल देख सकते हैं कैसे साइडवेज ओपन हो चुकी है। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम की बात करें तो यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल काइंड ऑफ पैटर्न हमें फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। अभी इंटरेस्टिंग ये होगा कि ये कौन से साइड पे एक बार ब्रेक अप देगा या फिर ब्रेक डाउन हमें देखने को मिल रहा है। एक बार 15 मिनट में इसकी अपन टेक्निकल लेवल्स जान लेते हैं। पहले बात करते हैं लॉन्ग एंट्री की। यहाँ पे एक लॉन्ग एंट्री पॉसिबल है अराउंड 8895 के ऊपर। मैं आपके लिए ड्रॉ करके बताता हूँ। जैसे ही हमारा मार्केट 8895 के ऊपर सस्टेन करेगा 15 मिनट पे, वैसे ही हम फर्स्ट टारगेट 8915 एंड सेकेंड टारगेट 8935 यहाँ पे अचीव होते हुआ देख सकते हैं। हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन होगा 8875 का। और अगर शॉर्ट साइड की बात करें तो यहाँ पे शॉर्ट एंट्री बन सकती है 8745 के नीचे। यहाँ पे हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 8725 एंड सेकेंड टारगेट होगा 8705 का। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस मेंटेन होगा 8765 का। ये थे टेक्निकल लेवल्स क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर्स के अपसाइड एंड डाउनसाइड दोनों के लिए। तो ऐसे ही टेक्निकल लेवल जानने के लिए आप हमारा TG लेवल्स ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे प्रॉपर कस्टमर सपोर्ट, निफ्टी लेवल्स, डेली के 3 to 4 ट्रेड्स मिलते हैं विद इंस्टेंट अलर्ट फैसिलिटी। हमारी कम्युनिटीज़ हैं ऐप में, जैसे कि निफ्टी, इक्विटी एंड कमोडिटी एंड स्विंग ट्रेडिंग। ये चारों सेगमेंट के यहाँ पे ट्रेड्स मिलते हैं विद प्रॉपर एंट्री SL टारगेट 1 एंड टारगेट 2। अगर आप कमोडिटी में इंटरेस्टेड हैं तो मैंने स्पेशली आपके लिए एक लिंक दी है, नीचे कमेंट बॉक्स में पिन किया होगा। वहाँ पे आपको फ्री कमोडिटी लिंक मिल जाएगी। जैसे ही उस पर आप क्लिक करेंगे तब हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर पाएगी। और हमारा 6 to 9 इवनिंग सेशंस भी चलते हैं, तब हम एक अच्छी खासी वॉलेटिलिटी कैप्चर ही कर लेते हैं। देखते हैं नेक्स्ट कमोडिटी नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं। उससे पहले उसका भी एक ट्रेड दिया था लास्ट YT सेशन में, जहाँ पे एक शॉर्ट एंट्री बनाई गई थी। जैसे ही हमारा फर्स्ट एंट्री एक्टिवेट होती है, हमारा फर्स्ट एंड सेकंड टारगेट दोनों यहाँ पे अचीव होते हुए दिख रहे हैं। अगर आपने YT वीडियोस अच्छे से देखे होंगे तो दोनों ट्रेड आपने कैप्चर कर लिए होंगे। देखते हैं इसके फंडामेंटल जान लेते हैं नेचुरल गैस के। अगर फंडामेंटल जानने हैं तो कल का एक EIA वीकली डेटा भी जान लेते हैं इन्वेंट्री का, जो कि कल रिलीज़ हुआ। सबसे पहले इन्वेंट्री डेटा की बात करते हैं। मार्केट को एक्सपेक्टेशन थी कि स्टोरेज विड्रॉवल -42 बिलियन क्यूबिक फीट रहेगा, लेकिन एक्चुअल डेटा -38 बिलियन क्यूबिक फीट आया। मतलब इन्वेंट्रीज उतनी फास्ट डिक्लाइन नहीं हुई जितना मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी। तो इस पे मार्केट का इम्पैक्ट देखते हैं। ये शॉर्ट टर्म में नेचुरल गैस के लिए बेयरिश सिग्नल है। यस राइट, क्योंकि सप्लाई उतनी टाइट नहीं लग रही। अब अगर प्रीवियस वीक से कंपेयर करें तो लास्ट वीक स्टोरेज -132 बिलियन क्यूबिक फीट गिर गया था, जबकि इस वीक सिर्फ -38 बिलियन क्यूबिक फीट का डिक्लाइन हुआ है। इससे ये सिग्नल मिलता है कि डिमांड थोड़ी स्लो हो रही है या सप्लाई कंडीशंस बेटर हो रही हैं।
इसका मार्केट इम्पैक्ट जानेंगे तो ये सिचुएशन नेचुरल गैस प्राइसेस पे डाउनवर्ड प्रेशर डाल सकती है। अगर ग्लोबल साइड पर देखें तो यूरोप में भी कंसर्न बना हुआ है। वहाँ नेचुरल गैस स्टोरेज अभी सिर्फ लगभग 27% कैपेसिटी पर है। इस वजह से नेक्स्ट विंटर से पहले रिजर्व्स रिफिल करना एक चैलेंज बन सकता है। सिंपल वर्ड्स में बोले तो शॉर्ट टर्म में इन्वेंट्री डेटा बेयरिश है, लेकिन ग्लोबल सप्लाई और स्टोरेज कंसर्न्स मार्केट को वॉलेटाइल बना रहे हैं। तो ये थे फंडामेंटल्स नेचुरल गैस के। एक बार देख लेते हैं इसके टेक्निकल्स। ये नेचुरल गैस मिनी फ्यूचर्स का डेली का चार्ट है और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आज की कैंडल खुली तो ऊपर के साइड पर है, बट डेटा फंडामेंटल डेटा वीक है। एंड अगर दूसरी साइड देखें तो बिकॉज ऑफ वॉर इम्पैक्ट मार्केट वॉर को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है और हमें यहाँ पे एक बुलिशनेस दिखाई दे रही है। तो अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पे मैंने एक रेड बॉक्स बनाया हुआ है जो कि एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। जैसे ही मार्केट इसको तोड़ेगा तो यहाँ पे सीधा ये 315 तक जाता हुआ हमें दिख सकता है। एक बार 15 मिनट में इसके टेक्निकल लेवल जान लेते हैं। यहाँ पे एक लॉन्ग एंट्री बन सकती है, मैं आपके लिए एक ड्रॉ करके बताता हूँ। यहाँ पे एक लॉन्ग एंट्री एक्टिवेट हो सकती है जैसे मार्केट 307 को ब्रेक करता है 15 मिनट कैंडल क्लोजिंग के साथ। हमारा टारगेट 1 होगा 309 का एंड टारगेट 2 होगा 311 का। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 305 का। और अगर नीचे के साइड देखेंगे जैसे कि शॉर्ट एंट्री बिलो एक 299 एक अच्छा एरिया लग रहा है शॉर्ट साइड के लिए। जैसे ही मार्केट इसके नीचे क्लोज होता है हमारा फर्स्ट टारगेट 297 होगा एंड टारगेट 295 हमें यहाँ पे मिल सकता है। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस मेंटेन होगा 301 का। ये थे टेक्निकल लेवल्स लॉन्ग एंट्री एंड शॉर्ट एंट्री नेचुरल गैस मिनी फ्यूचर्स के। तो आज फिलहाल के लिए मैंने ये 2 कमोडिटीज़ कवर की है क्योंकि गोल्ड एंड सिल्वर फिलहाल के लिए तो साइडवेज चल रहे हैं, जो रीजंस मैं डेली बताता हूँ उसके। तो अगर आपको डिटेल में रीजन जानने होंगे या फिर कुछ एडिशनल अपडेट्स आते हैं तो मैं ऐप पे अपडेट कर दूंगा। तो अगर आप ऐप अपडेट करेंगे तो आपको कस्टमर सपोर्ट निफ्टी लेवल्स डेली 3 to 4 ट्रेड्स मिलेंगे ही। साथ ही आपको फंडामेंटल्स न्यूज़ भी मिलेंगे गोल्ड एंड सिल्वर के। एंड उसके साथ आपने निफ्टी इक्विटी कमोडिटी एंड स्विंग ट्रेडिंग यहाँ पे हमारे 4 सेगमेंट है, वहाँ पे प्रॉपर एंट्री एसएल टारगेट 1 एंड टारगेट 2 प्रोवाइड किए जाते हैं विद प्रॉपर एसएल अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट। और आप कमोडिटी में इंटरेस्टेड है तो मैंने नीचे एक लिंक दी है फ्री कमोडिटी लिंक, उस पर क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि आप हमसे जुड़ सके एंड हम साथ मिलकर एक इवनिंग सेशन कैप्चर कर पाए कमोडिटी में। अगर आपको ट्रेडिंग के रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो फिर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।